सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रूपाली बोस वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ। पुरुलिया एक छोटा शहर है। बोकारो जमशेदपुर टाटा है ना, उसी के पास में है। वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट। तो मैं एक्चुअल प्रोफेशनल, मैं स्कूल टीचर हूँ। और उसके साथ साथ मैं बंगाली में पूरा वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में ध्यान प्रचार कर रही हूँ। एवरी डे हमारे अभी भी चल रहा है टीचर्स बांग्ला में। एवरी डे हमारे मेडिटेशन एंड नॉलेज सेशन बंगाली लैंग्वेज में होता है, और उसमें बांग्लादेश में से भी बहुत मास्टर जुड़ते हैं। तो अभी यही चल रहा है मेरा जर्नी। और आप सभी को बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला, आज आप सभी के साथ मैं हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जो कर्णधार है सुभाष पत्री जी। हम जानेंगे कि ये पीएसएसएम का जो लोगो है उसके बारे में जानेंगे। इतना सुंदर लोगो, इतना मीनिंगफुल ये जो लोगो है, एम्बल कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ, उसमें और भी इजी हो जाएगा। यस, दिखाई दे रहा है। यस मैम। दिखाई दे रहा मैम। ओके, देखिए ये है पीएसएसएम, मूवमेंट्स ऑफ एम्बल, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का एम्बल्स। एम्बल्स मतलब ये जो लोगो हम सब देखे है ना, ये लोगो सभी को पता है ना, हमारा लोगो पीएसएसएम का। यस यस मास्टर। और नो? यस मास्टर। यस यस यस, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पीएसएसएम का लोगो। हम इसमें क्या दिखाई दे रहा है? लिखा है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। और क्या लिखा है? एनर्जी। एक त्रिभुज जैसा है, पिरामिड जैसा एक लोगो है ना। और उसमें लिखा है एनर्जी, विजडम, कॉन्सियसनेस। और मिडिल में देखिए एक लाइट। ध्यानी ध्यान कर रहा है। और उसमें भी 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6, वो बिंदी रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वो चक्रा है हमारा, सेविंग चक्रा। 1 2 3 4 5 6, 6 चक्रा है। हम लोग जानते हैं कि हमारा सेविंग चक्रा है, तो बाद में मैं बताऊंगी। उसके सामने देखिए एक बुक्स है, वो खुला हुआ है ना। और वो जो ध्यानी है उसके ऊपर देखिए एक आधा सूरज जैसा है। हाँ, और नीचे हमारा इंडिया का नाम है। और एकदम नीचे है बी लाइट अनटू योरसेल्फ। तो क्या है? पिरामिड है, बी लाइट इनटू योरसेल्फ लिखा हुआ है। पिरामिड के अंदर एनर्जी, विजडम, कंसियसनेस है। और ध्यानी का फिगर है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग जानेंगे जी क्या बोल रहा है, क्या है ये। तो फर्स्ट हम लोग आएंगे पिरामिड के बारे में, ठीक है। हाँ, जो मैंने बताया कि एक ट्रायंगल है जिसमें पिरामिड, एनर्जी, विजडम, कॉन्शसनेस है, मेडिटेशन है, चक्रास है। इसमें कलर्स भी हैं, जो हाफ सन है वो फिगर के ऊपर, और बी ए लाइट अंडू योरसेल्फ। ठीक, पहले आज हम जानेंगे पिरामिड के बारे में। हम सभी मास्टर्स जानते हैं पिरामिड के बारे में। ये द साइकिक पावर ऑफ द पिरामिड्स जो बुक्स है, यही बुक पितामह पहले ये यही बुक को रीड किया था, स्वाध्याय किया था। और उसके बाद पितामह को पता चला कि अरे पिरामिड में इतना काम है। तो आइए हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि क्या है पिरामिड। पायरा का अर्थ है अग्नि, और मीट का अर्थ है केंद्र या मध्य में स्थित होने का संकेत देता है। जब ऊर्जा केंद्रित होता है तो वो प्रबल होती है,
और उसकी शक्ति दुगनी या त्रिगुनी हो जाती है। अंत पिरामिड से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें उस अग्नि के मध्यम में यानी पायरा और पिरामिड में बैठना होगा। ऊर्जा की अधिकतम केंद्रित करने के लिए पिरामिड 15 डिग्री, 51 डिग्री, 51 मिनट इसी कोण में ये बनाया जाता है। तो जिस्ट क्या है कि जब हम पिरामिड यूज करेंगे, पिरामिड के नीचे हम लोग ध्यान करेंगे, तो ध्यान से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है उससे 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। फिर क्या है? एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम। आपने देखा है कि ये जो पिरामिड है, ये जो त्रिकोण है, ये जो त्रिकोण है, इसमें लिखा है एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। तो क्या है ये एनर्जी, विजडम और कॉन्शियसनेस? हम सब एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम का यूनिट्स है। संपूर्ण अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऊर्जा, चेतना और बुद्धि से रहित है। एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के समानुपाती है। यानी अगर हम ज्यादा ऊर्जावान होंगे तो हम ज्यादा सचेतन होंगे और फलस्वरूप हम ज्ञान के प्रति ज्यादा खुले होंगे, अर्थात ज्ञान हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा बुद्धि होगी तो हम ज्यादा सचेतन और उतने ही ज्यादा ऊर्जावान होंगे। हमारी सारी अनुभवों का सार, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, ये सभी पूर्व ज्ञान और पूर्व जन्म का संचय योग है। प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक जीवन का मूल उद्देश्य उसकी एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम को बढ़ाना है। यही विकास का अर्थ है, आध्यात्मिक विकास। आप देखिए, पहले हम लोग एनर्जी के बारे में जाना। तो क्या है, कहाँ से ये एनर्जी हमें आता है? हम सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं ना, टेस्टी टेस्टी खाना लेते हैं। और हमें ये जो खाना है, खाना के बारे में हमें सजग होना है। क्या खाना लेना चाहिए, वेज ना नॉन वेज? वेज खाना, वेज। वेज। और वेज में भी सबसे अच्छा है फ्रूट्स, सबसे अच्छा खाना है। तो ये खाना हम सभी को पता है कि खाना हमें एनर्जी देता है, खाना हमें एनर्जी देता है। और क्या क्या एनर्जी हमें देता है जब हम, अच्छा ये खाना के बारे में भी आप जानिए कि अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो नहीं होगा। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हम नहीं एनर्जी होता है। देखिए, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं ना दोपहर में, जब हम लंच करते हैं, तो आप किसी का ये अनुभव है कि लंच करने के बाद तुरंत हम काम में लग जाते हैं? नहीं, हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा टाइम रेस्ट ले ली फिर हम काम में जाएंगे। क्यों हमें उस टाइम रेस्ट लेना है? क्योंकि खाना को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये हमारा गलत इंफॉर्मेशन है जी। खाना हमें सिर्फ एनर्जी देता है। गॉट इट? समझ में आया? हमारा, यस यस। कहते हैं कि हमारा स्टोमक जितना है, जितना साइज है, मतलब हमारा स्टमक, हर व्यक्ति का स्टमक जैसे दोनों हाथ को हम लोग अंजलि जैसा करते हैं ना। एक मिनट, मेरा वीडियो ऑफ है ना। हाँ, देखिए, जैसे ऐसे अंजलि करते हैं ना, ऐसे इ, 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 इस टाइप का साइज, ये जो साइज है, हमारा स्टोमक ऐसा है, इतना साइज है। और हमारा स्टोमक, इतना ही खाना हमें खाना चाहिए, लेकिन हम खाते कि कितना, इतना लेते हैं बट ऊपर इतना होता है, मतलब इतना।
बट हमारा बॉडी के लिए इतना ही खाना चाहिए। और डेफिनेटली वो वेजिटेरियन होना चाहिए, वेज वेज खाना होना चाहिए। उसमें फ्रूट सैलड वेजिटेबल्स ये ज्यादा होना चाहिए। तो खाना हमें एनर्जी थोड़ा देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाना का मतलब ये नहीं कि ज्यादा ऊर्जा आएगा, एनर्जी आएगा। सेकंड क्या है, हमें नींद ठीक से लेना है। ज्यादा नींद लेने से हम ठीक नहीं रहते। जितना चाहिए, जितना जरूरत है तो हमारे बॉडी के लिए उतना ही एनर्जी। और हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक, योगा, ये इसमें भी एनर्जी हमें आती है। और ये सबसे, मतलब हमारा जीवन जो यात्रा है ना, वो एक एक बैलेंस अगर होगा तो सब ठीक ठाक रहेगा। और उसके साथ मेनली ये जो है मेडिटेशन, ध्यान, ये है मूल की। जितना हम ध्यान करेंगे उतना ही हमारे अंदर एनर्जी आएगा। और हम No, सभी yes, जानते हैं कैसे एनर्जी आता है, ध्यान से। हाँ, तो ये हम लोग बाद में आएंगे ध्यान के बारे में। अ, तो एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? खाना से भी मिलते हैं, प्रॉपर नींद, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अब ये जो मेडिटेशन है, ये देखिए, ये भी मेडिटेशन क्या है? पितामह, हम सभी को क्या बताया आनापानसति मेडिटेशन? आनापानसति मेडिटेशन क्या है? आना शब्द का अर्थ है जो सांस हमारे अंदर जा रहा है। अपाना शब्द का अर्थ है जो सांस हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। तो ध्यान मतलब क्या है? जब आप, आज हम लोग ध्यान कर रहे थे ना, मैंने एक लाइन बताया था, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई देव देवी का नाम नहीं, कोई रूप नहीं, मैंने बताया था। क्यों बताया था? कि जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, अगर हमारे विचार आएगा, कोई भी, किसी के बारे में, कोई मंत्र हम जाप जाप करेंगे मन ही मन, हम सोचेंगे कि हम आंखें बंद कर कर बैठ के मंत्र जाप करते हैं। नहीं तो कोई देव देवी का रूप, चरण, ये शरण करती हूँ। नहीं तो कोई विचार में हम उलझे हुए हैं। तो ये ध्यान नहीं है, ये नहीं है। ध्यान एक्चुअल क्या है? जब हमारा मन विचार शून्य होता है। और मन विचार शून्य तभी होता है जब हम, हमारा मन को हम सांसों के ऊपर रखेंगे, इसके साथ रहेंगे। क्योंकि मन हर पल पास्ट में जा रहा है, नहीं तो फ्यूचर में जा रहा है। यही उसका नेचर है, अतीत का नहीं तो भविष्य का। और सांस देखिए, ओनली सांस प्रेजेंट में रहता है। हम कभी हो सकते हैं कि आज जैसे ट्यूसडे है, हम कल मंडे था, तो मंडे का जो सांस है वो हम अभी ले सकते हैं? अतीत का? नहीं। और कल वेडनेसडे है, हम अगर सोचेंगे कि मैडम अभी सांस ले लेती हूँ वेडनेसडे, बस वेडनेसडे हम सांस नहीं लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सांस, ब्रेथ, एकमात्र माध्यम है, एक ही चीज है जो अभी इस पल में होता है। तो इसीलिए आनापानासति पितामह हम सभी को पता है, जो गौतम बुद्ध ने पहली बार अनुभव किया था कि इस प्रोसेस में रहने से हम लोग अंतर जागता कर सकते हैं, हम लोग डीपर में जा सकते हैं। तो इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, मतलब पूरा, हमारा पूरा मन को अपनी सांसों के साथ रखते हैं, तो क्या होता है? बॉडी, माइंड और सोल अलाइन होता है। और जब सांसों के साथ रहता है तो मन विचार शून्य हो जाए, थॉटलेस हो जाता है। और उसी टाइम हमारा ब्रह्मानंद से कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है, उससे पहले नहीं होता। जब भी विचार चलेगा, याद रखिए, वो मेडिटेशन नहीं है। शुरू शुरू में तो विचार चलेगा, बट वही एक ही प्रोसेस है, एक ही टेक्निक है, अपनी सांसों को देखना, बार 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 अपने मन को लेकर आना है नासिका के अग्रभाग में, और अपनी सांसों को देखना है, बस। और कुछ नहीं करना है। और जब हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे करेंगे करेंगे, तो एक समय ये आएगा, हम लोग विचार शून्य हो जाएंगे। और उसी टाइम कॉस्मिक एनर्जी हमारा 72,000 जो नाड़ियां है, हमारा नाड़ी मंडल जो है, उसमें प्रवाहित होता है। तो उसी उसी में ऊर्जा आता है, जो एनर्जी। तो जितना हम ध्यान करेंगे,
हमारा ऊर्जा उतना हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर जो ध्यानी हो, जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, ज्यादा ध्यान करते हैं, आप देखेंगे वो सब मास्टर्स ज्यादा फूड नहीं लेते। हर टाइम खाना 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 ये नहीं करते हैं। उसके उस लोगों का खाना नहीं जरूरत है। जैसे मेरा मेरा इतना खाना नहीं लगता है। मैं 2 टाइम फ्रूट्स लेती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर भी सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और लंच में भी, टिफिन में भी मैं फ्रूट्स लेकर जाती हूँ, और रात में कुछ ना कुछ खाना खाती हूँ। तो इतना नहीं है सबके तरह की पूरा दिन उतना कुछ खाना तो नहीं जरूरत है। जब मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं एवरी डे 3 घंटा, 2 घंटा, तो ऊर्जा अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा ऊर्जा के बारे में। फिर विजडम। विजडम के बारे में क्या बताया सर ने? उस विजडम का क्या है मतलब? देखिए, जब जब हम कुछ सुन रहे हैं ना, ये जो हम सुन रहे हैं ये है नॉलेज। बट जब जो सुन रहा है, जैसे अभी ध्यान के बारे में सुना, जब आप ध्यान प्रैक्टिस करेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तभी वो विजडम हो जाता है। तो हमारा जीवन में विजडम चाहिए। इसीलिए पत्री जी ने स्वाध्याय के बारे में बोला है, बुक्स रीड करो। और सब स्पिरिचुअल बुक्स, हम सभी जानते हैं पितामह 1 लाख से ज्यादा बुक रीड किया, और हम सभी को सिलेक्टेड कुछ बुक बताया। जैसे मेरा फेवरेट बुक है योर सोल प्लान, योर सोल जर्नी, रिलेशनशिप का वंडरफुल बुक है। अगर आप अभी तक आप ये बुक नहीं रीड किया तो जरूर इसको रीड कीजिए। कुछ कुछ भी आपका रिलेशन का प्रॉब्लम है, जब भी आप ये बुक को स्वाध्याय करेंगे, आप तुरंत वहां से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल चल रहा है मेरे साथ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे हेल्थ का इशू है, तो आप यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे का बुक स्वाध्याय कीजिए। आपको पता चलेगा कि अरे मेरा ट्यूमर का प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रहा है, मेरा शुगर है कहाँ से आ रहा है, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है कहाँ से हो रहा है। जब वो, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है, उसका पीछे का कारण क्या है? इमोशनल ब्लॉकेज। और अगर हम वो इमोशनल बॉडी में पहले पहले कुछ भी प्रॉब्लम इमोशनल बॉडी में आता है, उसके बाद फिजिकल बॉडी। तो जब हम इमोशनल बॉडी में काम करेंगे, अपने इमोशनल अपने फीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे, तो बॉडी अपना आप ठीक हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमारा वो पीएचएसएम का जो लोगो है, उसमें देखिए स्वाध्याय का एक है। ये जो बुक्स रीड कर रहा है, और इसी से विजडम आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद है कॉन्सियसनेस। ठीक है। कॉन्सियसनेस के बारे में क्या बता रहा है? सर्वव्यापी, सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र, जिसे चेतना कहा जाता है, अनंत शक्ति और समय से परे आयाम का है, और संरचनागत रूप से अरैखिक है। मतलब चेतना, कॉन्सियसनेस क्या है? कॉन्सियसनेस चेतना है। और भी डीपर जो मुझे समझ में आया, एक एनर्जी है जो हर कण कण में है, हर कण में है। हमारे ह्यूमन बींग्स के पास भी है, मेरे पास ये जो पानी का बटल है इसमें भी है, ये जो लैपटॉप है इसमें भी चेतना है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, मिनरल किंगडम में है, हर कंटेंट में है। क्योंकि हर जगह तो ऊर्जा ही है ना। अगर हम सबको तोड़ेंगे तो वो क्वांटम क्वांटम जो फिजिक्स है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, यही तो आ जाएगा। इसी से सब कुछ बना हुआ है। तो यही है कॉन्सियसनेस। तो हमारा पीएसएसएम जो लोगो है, देखिए उसमें भी कॉन्सियसनेस है, चेतना। सो एनर्जी, विजडम और चेतना, ये तीनों मिलके हम हैं। ये तीनों मिलके हम हैं। फिर क्या बोल रहा है? चक्रास आ गया।
जस्ट 1 मिनट। मास्टर्स, जब हमारा अ, 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 हमारा जो जब हम ये शरीर शरीर को छोड़ते हैं ना, तो क्या होता है, आफ्टर डेथ के बाद ये कॉन्शियसनेस रहता है। ओनली फिजिकल बॉडी का हमारा ये पंचभूत में विलीन होता है, क्योंकि आफ्टर डेथ के बाद जो प्रोसेस होता है, जो हमारा दाहो होता है, नहीं तो हाँ, कोई कोई कम्युनिटी है जो कवर देता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा ये बॉडी बॉडी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो रहता है। इसीलिए यही कॉन्शियसनेस सोल है। इसी को और एक शब्द में सोल कहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि आत्मा अविनश्वर है, आत्मा चिरंतन है। आत्मा को आत्मा को आत्मा का कोई समय नहीं है, कोई डेथ नहीं है, वो नश्वर है। तो यही है चेतना। और चेतना ऊर्जा रूप से प्रकट होता है। और क्या कहना है, ये जो चेतना कहाँ रहता है, हमारा कारण शरीर में रहता है। फिर आता है हमारा चक्रास। हम लोग देखा है इसमें, ये जो फिगर है इसमें एक मेडिटेशन कर रहा ध्यानी है। और उसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चक्र का 6 एक बिंदु है। तो चक्रा, हम सभी जानते हैं कि हमारा 7 चक्रा है। बट यहाँ पर 6 चक्र का इंडिकेट है। एक्चुअल ये चक्र क्या है, एनर्जी सेंटर है। चक्र चक्र एनर्जी सेंटर है। मतलब आप सोचिए कि एक रास्ते में जो चौमाथा होता है ना, बीच में जो मोड़ होता है, उस मोड़ के इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता। तो ये जो मोड़ है यही है सेंटर। तो चक्र का मीन्स है एनर्जी सेंटर। जो 72,000 नाड़ियां है ना, उसमें मेन 7 चक्रा है। ठीक है। तो इसी से एनर्जी हर जगह हमारे बॉडी में जाते हैं। और इसके साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे ये चक्रा चक्रा में हमारा इमोशन, हमारा फीलिंग्स, ये सब रहता है। जब हम कभी कभी हम गुस्से हो जाते हैं, कभी हमारा प्रेम जागृत होता है, कभी हमारा इरिटेट होता है, कभी लो होता है, कभी हमारा गिल्ट फील होता है, कभी हमारा इंट्यूटिव पावर जग जाता है, मतलब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है हमारा। कभी जब हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, तो हमारा ये थोड़ा चक्र हमारा ब्लॉकेज तो ये हो जाता है। तो मतलब है कि ये चक्र में हमारा सब इमोशन रहता है। ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो 6 चक्र एक्चुअल है, और जो सहस्त्र चक्र है वो स्थिति है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ऊर्जा है वो ऊर्जा को नीचे से हमें ऊपर ले जाना है ध्यान के द्वारा। और हमें सहस्रा स्थिति में रहना है, जिससे ब्रह्मांड का ज्ञान डाउनलोड होता है। और ज्ञान क्या करता है, विजडम क्या करता है, विजडम हमारा लाइफ का जो क्वालिटी है उसको ऊपर ऊपर करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि पितामह जी जो इसमें जो डिजाइन है उसमें ये चक्रा क्यों जरूरत है, क्यों ध्यान करने से क्या क्या होता है, मेनली वो इसी का पॉइंट है। मैं लास्ट में वो आती हूँ। नेक्स्ट क्या है, यस नेक्स्ट ये भी मैं हम लोग के पास और 5 से 10 मिनट मैं लूंगी। लास्ट क्या है, हब सन विथ रेज। ये जो हमारा सिंबल है, देखिए ये जो झानी है उसके ऊपर देखिए कलर और हाफ सन के तरह एक डिजाइन है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी जानेंगे।
क्या कह रहे हैं? गिरने वाला अर्ध सूर्य, सूर्य, सूर्य क्या बोल रहा है? पुनः परम आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अधो आत्मा, आत्मा परम आत्मा की एक विशिष्ट किरण है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति का उच्च लोक में अपना एक परम आत्मा होता है। परम आत्मा हमारी अपनी आत्मा का समग्र रूप है, जिसकी सभी किरणें अपने अपने विशिष्ट आयाम में होती है। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य लक्ष्य भौतिक शरीर में रहते रहते हुए अपनी समग्रता के ज्ञान को यथासंभव पुनः प्राप्त करना है। अधसूर्य, क्योंकि हम अपनी महान आत्मा की समग्रता को किसी भी सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। ज्यादा से ज्यादा हम उसके एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं। बाकी सब कुछ हमें थियोरेटिकली और इंट्यूटिवली समझना होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारा हायर सोल है। तो हम हायर सोल का एक अंश है, पूर्णात्मा जो है, पूर्णात्मा का हम एक अंश है, अर्थात हम आधा है, पूर्ण अभी नहीं है। तो हमें पूर्ण होना है। इसीलिए तो ध्यान करना है, इसीलिए तो स्वाध्याय करना है, इसीलिए तो हमें समझना है। आध्यात्मिक उन्नति इसीलिए है कि हम सभी ये आठ प्लैनेट में आई हो, इसलिए हम सभी अनुभव लेने के लिए और लर्निंग लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और जितना हम सीखेंगे, ये जो माया है, ये जो हमारा कर्म बंधन है, इस सब से जितना हम अपने आप को ऊपर ले जाएंगे, उतना क्या होगा, धीरे धीरे हम कहाँ जाएंगे? क्यों ये आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं? क्यों हम लोग स्पिरिचुअल पथ में है? कुछ तो कारण है। कारण यही है कि हम वो पूर्णात्मा के साथ, हम सभी हम सभी उसमें मिलन हमें होना है, मिलित होना है। जैसे पहाड़ से जब नदी आते हैं, पहाड़ और पर्वत से नदी कहाँ जाता है? वो सागर में ही जाता है। जितना उसके लाइफ में प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा पत्थर, कुछ भी आएगा, वो उसको पार करके उसका एक ही लक्ष्य है, कहाँ जाना है? उसको सागर में जाकर विलीन होना है। उसी तरह हम सभी को कहाँ जाना है? वो पूर्णात्मा के पास, जहाँ हमारा घर है, जहाँ से हम लोग आए हैं। और ये आर्ट में हम लोग क्यों आए हैं? अनुभव लेने के लिए। तो योर सोल प्लान जो बुक्स है, अगर वो आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चले जाएगा कि ये जो आर्ट हमारा समाज में जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी पर्सन जो भी कर रहे हैं, ये सब कुछ अपना प्लान है और अनुभव लेने सब आए हैं। और लास्ट क्या है? बी ए लाइट, अनडू योरसेल्फ। देखिए, इससे इसके साथ कनेक्ट देखिए। देखिए, ये जो लोगो है, हमें क्या बताया पितामह? कि आप सब पिरामिड के नीचे ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान कीजिए, जितना आप ध्यान करेंगे, आपका चेतना विस्तार होगा, आपका एनर्जी विस्तार होगा, और विजडम आपका वृद्धि होगा। और उसके साथ क्या है? जब आप ये सब करेंगे, उसके साथ साथ आपको स्वाध्याय करना है, अपने आप को और जानना है। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो नहीं जानेंगे, ओनली ध्यान से कुछ नहीं होगा। पत्री जी क्या बताते? ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। हमें ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान मतलब स्वाध्याय। और जब हम स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, ऑडियो सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, सज्जन संगति करेंगे, तभी हमारे पास क्लैरिटी आएगी, तभी हमें हमारा मुक्ति होगा। मुक्ति मतलब डेथ नहीं है। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति से जब हम ऊपर अपने आप को ले जाएंगे, हर सच सिचुएशन को जब हम पॉजिटिवली देखना शुरू करेंगे, तभी मुक्ति है ना? कोई एक ही सिचुएशन देखिए, मैं अलग तरीके से उसको देखूंगी। सोनिया जी वो अलग तरीके से देखेंगे, उसका सोच विचार से देखेंगे, पर सिचुएशन सेम है। तो ये कैसे हो सकता है?
जितना हम स्वाध्याय करेंगे, जितना हम सज्जन संगति करेंगे, उतना क्या होगा, हमें हमारा उतना विजडम, हमारे क्लैरिटी आएगा। ठीक है। तो पिरामिड के नीचे ध्यान करने के बताया पितामह। इसमें जो लोगों का जो मीनिंग है, पिरामिड के नीचे ध्यान करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, और ध्यान करने से क्या होगा, हमारा ये चक्र बैलेंस हो जाएगा। जब हमारा चक्र बैलेंस रहेगा तभी वो ऊर्जा धीरे धीरे हमारा सहस्त्र में आएगा, और हम सभी वो सहस्त्र स्थिति पे रहेंगे। सहस्त्र स्थिति क्या है, वननेस, प्रेम, डिवाइन प्रेम और करुणा, उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, और उसी में जाना है हम सभी को। ठीक है। और क्या है इसमें, और क्या बताया कि हम सभी सभी को कहाँ जाना है, वो पूर्णात्मा के पास है। हम पूर्णात्मा, हम अंश आत्मा है, हमें पूर्णात्मा के पास जाना है। और लास्ट में क्या बता रहा है, बी ए लाइट अंडू योर सेल्फ। लास्ट देखिए जो नीचे का लाइन था, क्या है, अप दीप भव, अपने दीप खुद को जलाना पड़ेगा। क्या बताया लास्ट लास्ट का जो लाइन है, अप दीप भव, हम खुद ध्यान करेंगे, तभी हमारा चेतना बढ़ेगा। हम अगर सुनेंगे कि सनिया जी ध्यान कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है, वो ध्यान करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। हम स्वाध्याय करेंगे, तभी हमारा जो सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उससे ऊपर जा सकते हैं। अगर सोनिया जी स्वाध्याय करेंगे तो सोनिया जी का उद्धार होगा, मेरा नहीं होगा। सुनने से कुछ नहीं होगा, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये देखने से कुछ नहीं होगा। अपने दीप को खुद जलाना पड़ेगा। दीप मतलब क्या है, वो ज्ञान। जब एक जो दीप है, दीप का जो लौ है, जो शिखा है, वो कहाँ जाता है, ऊपर ऊपर। देखिए उसका जो लौ होता है वो ऊपर जाता है, मतलब कि हमें भी ऊपर ही जाना है। हम सभी को कहाँ जाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। हम सीधा ऊपर जाकर वो पूर्णात्मा के साथ जुड़ना है, उसके पास जाना है। तो उसके पास जाने के लिए क्या करना है, अप दीप भव, अपनी दीप खुद जलाओ, दूसरा कोई नहीं जलाएगा। इसीलिए पितामह क्या बताया, आपको सभी को ये स्टोरी पता है। जब गौतम बुद्ध ने ये बॉडी छोड़ा, उसका बॉडी जब छोड़ रहा था, तो उसका जो शिष्य था उसने बताया था कि प्रभु आप चले जाएंगे, कैसे हम जिएंगे, कैसे आपके बिना हम रहेंगे। तो गौतम बुद्ध ने लास्ट जो ये शब्द था, यही था, आप दीप भव, अपने दीप आप खुद जलाओ। तो पितामह देखिए, हम सभी को इसीलिए बोल रहा है कि तुम भी खुद करो। ये पीएसएसएम में इसीलिए कोई गुरु कंसेप्ट नहीं है। ये नहीं बोले पितामह कि मैं गुरु हो, मेरा फोटो टंगा कर उसको पूजा करो, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये नहीं बताया। हाँ कि नहीं। जैसे जैसे हमारा बंगाली में अभी चल रहा है गीता सेशन, तो उस दिन मैं बता रही थी सभी को, हमारा बंगाली का पता नहीं आप सभी का है कि नहीं। हमारा हर सभी का घर में गीता बुक है, बट हम क्या करते हैं, वो गीता बुक को ना, जो हमारा मंदिर है घर में, उसमें रखती हूँ, एक रेड रेड कपड़े देकर उसको अच्छा से रख कर रखती हूँ, और एवरीडे उसमें तुलसी फूल, धूप, चंदन, पूजा ये सब करती हूँ। ये रिचुअल्स है। बट उस दिन मैं बता रही थी कि ये करने से गीता का जो जो गीता गीता में जो भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे जीवन जीना है, वो समझ में आएगा क्या। अगर हम लोग ऐसे उसको साइड में रखकर पूजा करेंगे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारा समझ में आएगा कैसे जीना है, तुम्हारा जीवन में जो भी प्रॉब्लम है कैसे निकालना है, नहीं आएगा। हमें खुद उसको रीड करना होगा, खुद समझना होगा। और हम तभी समझ सकते हैं जब हम रेगुलर ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान क्या करते हैं, हमारा चेतना का विस्तार करते हैं। जितना हम ध्यान करेंगे
उतना हमारा चेतना विस्तार होगा, और जितना हमारा कॉन्शियसनेस विस्तार होगा, उतना हम सब कुछ ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स। आ, आ, आप सभी को समझ में आया। मैं कोशिश किया जितना, बहुत ही शॉर्ट समय था, फिर भी मैं 15 मिनट्स ले लिया। मुझे बताया था कि 10 तक। सॉरी, ये इट्स 15 मिनट्स ओके। के लिए। इट्स ओके मैम, इट्स ओके, इट्स चलता ओके। है। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत नॉलेजेबल था, मतलब कि लोगों के बारे में हम लोग ने जाना, प्लस मतलब हर लोगों के एक एक पॉइंट्स को इतना डिटेल से समझा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैडम